जय श्री राम, राधे राधे, सुप्रभात आप सभी को। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आर भारतवर्ष स्टडी। आपका आर भारतवर्ष स्टडी में स्वागत है। आइए हम लोग आज आज का करंट अफेयर यानी 9/4/2021 का करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो भी इम्पोर्टेंट होगी मैं उसके बारे में थोड़ा और भी डिस्कस करूँगा। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नए हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू इलेक्शन कमिश्नर, नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए। तो इसका जो आंसर होगा वह सुशील चंद्रा होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट। इसका टेन्यूर कितना होता है, 6 ईयर, या फिर अगर आपकी एज उससे 6 ईयर के पहले, 6 ईयर से पहले भी अगर आपकी एज 65 ईयर हो जाती है तो उसकी कार्यकाल समाप्त हो जाती है। सैलरी कितनी होती है, 2,50,000 रुपये इसकी सैलरी होती है। और इन्हें जो पावर मिलती है वो आर्टिकल 324 के 4 से जो कि इनको पावर दी जाती है जो भी। और ये जो इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है फेयरली, जो कि इलेक्शन को फेयरली कंडक्ट करवाना, निष्पक्षता के साथ में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड विद इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021। इंडियन अचीवर्स अवार्ड से कौन सम्मानित किए गए, जयपाल सिंह, जसपाल सिंह, चंद्रा नायडू या विश्वभूषण चंदनहारी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जसपाल सिंह। राइट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट विद 100 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी विल बी सेट अप। 100 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने वाली भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ प्लांट कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना में जो है कि ये सेटअप की जाएगी। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ, मतलब एक रिजर्वर होगा और उसमें क्या होगी, कोई एक सरफेस पे, सरफेस से लिया जाएगा उसका जो कि फ्लोट करेगी। और इस पर एक जो इस पर जो है कि हमारा प्लेट लगा होगा, सोलर प्लेट, जो कि 100 मेगावाट जो कि प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिसिटी को। राइट। तो ये कहाँ की जाएगी, जो सबसे बड़ा कौन सा है, इंडिया का बड़ा, राइट, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कहाँ जो कि सेटअप की जाएगी, तेलंगाना में, जो कि मई तक में सेटअप की जाएगी। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि यह जो मई में ओपन कर दी जाएगी, जो प्रोजेक्ट अभी काम चल रहा है वो मई में ओपन कर दी जाएगी। राइट। और यह जो है कि इसका जो सेटअप है वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वर में। राइट। रामगुंडम रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वर में वो कहाँ पड़ता है, तो पेड्डापाली डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। राइट, पेड्डापाली डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग विच स्पेस एजेंसी हैज डिटेक्टेड फर्स्ट टाइम एक्सरे इमिटेटिंग फ्रॉम यूरेनस। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार यूरेनस से निकलने वाली एक्सरे का पता लगाया। तो किसने लगाया, नासा, इसरो, जाक्सा या सीएनसीएफ। तो राइट आंसर इज नासा, ऑप्शन ए। आइए हम थोड़ा सा नासा के बारे में देख लें। तो नासा जो है वो ट्रांसफर हुआ था एनएसीए से, नाका से। राइट, जो कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स था। लेकिन 1958 में ये जो है कि कन्वर्ट हो गया नासा में। राइट, ये कन्वर्ट हो गया नासा में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी है। राइट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग राजा जी टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। राजा जी टाइगर रिजर्व स्थित है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो राइट आंसर इज डी, उत्तराखंड में राजा जी टाइगर रिजर्व जो स्थित है उत्तराखंड में। थोड़ा सा हम लोग देखें कि टाइगर रिजर्व के बारे में, थोड़ा सा हम लोग देखें टाइगर रिजर्व क्या होता है। तो टाइगर रिजर्व एक जो है कि प्रोटेक्टेड एरिया होती है
राइट, एक वैधानिक रूप से प्रोटेक्टेड एरिया होती है जो स्पेशली डिजाइन की जाती है किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, टाइगर की सुरक्षा के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए जो कि डिजाइन की जाती है, राइट। और हालांकि बात करें तो ये जो टाइगर रिजर्व होगी वो नेशनल पार्क भी हो सकती है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, राइट। जैसा कि एक सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो एक नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है, राइट। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है और साथ में नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व मतलब वहां उस जो होगा, ये जो होगी इसमें टाइगर का रिजर्व किया जाएगा, कंजर्वेशन वहां पे कंजर्वेशन किया जाएगा, राइट। लेकिन जब बात हम करें नेशनल पार्क का, तो नेशनल पार्क ऐसी होती है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है, ठीक। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क जो होती है, नेशनल पार्क मतलब नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो होती है इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज जितने भी मानवीय प्रक्रिया होती है वो अलाउड नहीं होती है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होती है कि ये यहाँ पे जो कि मानवीय घटनाएं जो भी इतनी होती है, मानवीय एक्टिविटी जो होती है वो यहाँ पर अलाउड होती है, राइट। ये हमारा जो डिफरेंस है तीनों में। टाइगर रिजर्व यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ जब बात करें, एक सरिस्का है टाइगर रिजर्व जो कि एक नेशनल पार्क भी है। टोटल इंडिया में 51 टाइगर रिजर्व है आज तक में, राइट, 51 टाइगर रिजर्व। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री देव दर्शन स्कीम इज एसोसिएटेड विद, मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर, राइट आंसर इज गोवा, ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना गोवा राज्य से संबंधित है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी हैज अपॉइंटेड इंडियन कैप्टन विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे प्रस्तुत किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनेस्को ने। आइए हम थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में हम लोग जान ले। राइट आंसर विल बी यूनेस्को, ऑप्शन डी। तो यूनेस्को स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर, यूनेस्को स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यूनेस्को स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका जो है कि एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य जो है वह है प्रॉम्प्टिंग मतलब बढ़ावा देना, इसको विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आज अभी तक की बात करें हम लोग तो इसके जो मेंबर हैं 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 11 एसोसिएटेड मेंबर है, राइट। 193 मेंबर जो है स्टेट मेंबर हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो पेरिस में है और ये इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 16 नवंबर 1945 में, राइट। इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 में फॉर्मेशन हुआ था यूनेस्को का। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। सो सही आंसर ऑप्शन सी होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज स्टार्टेड अनूठी उपहार स्कीम, दैट मीन्स यूनिक गिफ्ट स्कीम, अनूठी उपहार स्कीम टू प्रमोट कोविड-19 वैक्सीनेशन, किस राज्य ने कोविड-19 टीकाकरण का बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार योजना शुरू किया? तो यह जो शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने, राइट। इसे इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है
टीकाकरण को बढ़ावा देना, कोविड-19 टीकाकरण का बढ़ावा देना। होगा क्या, हो चुका है 7 अप्रैल, यानी 7 अप्रैल को जब वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया, तो यूपी गवर्नमेंट जो थी वह लकी ड्रॉ ऑफर दिया गया था, जिसमें कि प्राइज जीतने वाले को प्राइज दिया जाएगा। किसको प्राइज दिया जाएगा, जिसने वैक्सीनेशन का डोज ली है। जो वैक्सीनेशन का डोज ली है यूपी में, उसको उसमें से कोई एक लकी ड्रॉ ऑफर जीतेगा तो उसे प्राइज दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ किसी खास डिस्ट्रिक्ट में अगर 25,000 से ज़्यादा वहाँ का जो 25,000 से ज़्यादा लोग अगर वैक्सीनेट करवा चुके हैं डबल डोज, जो कोविड-19 जो उसका वैक्सीन है, अगर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं डबल डोज से, और वहाँ कितने 25,000 से ज़्यादा अगर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो उसे 6 गिफ्ट, राइट, उसे 6 गिफ्ट दी जाएगी वहाँ लकी ड्रॉ में जो भी जीतेगा। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 50,000 से ज़्यादा लोग अगर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो वहाँ 8 गिफ्ट दी जाएगी अगर लकी ड्रॉ में कोई जो कि विनर बनता है तो, राइट। तो इस प्रकार से या जो है प्रमोट करने के लिए यह स्कीम लाई गई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का लाभ उठा सके। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, विश्वभूषण हरिचंदन हैज रिसीव्ड द कलिंग रत्न अवार्ड, ही इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। कलिंग रत्न पुरस्कार पाने वाला विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और इसका बात करें, मैंने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कलिंग रत्न अवार्ड yesterday, so you go to the yesterday current affairs and see, right? So let's see the next question. Who is the author of Nil Marani, My Mother, My Hero? नील मरानी माई मदर माई हीरो के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है ऑप्शन डी अच्युत सामंत, राइट। ऑप्शन अच्युत सामंत विल बी राइट आंसर। ये जो है एक लोकसभा मेंबर भी हैं, और ये अपनी माँ पर, जिनका नाम था नील मरानी, इनके माँ का नाम नील मरानी था, और इन्होंने अपने माँ का जो भी पर्सनालिटी है वो यहाँ पर बायोग्राफी उनके यहाँ लिखे हैं, जितने भी स्ट्रगल इनकी माँ ने की थी उसके बारे में अपने इस बुक में लिखे हैं, राइट। इस बुक में अपने माँ के बारे में जितने भी स्ट्रगल किए थे उनके बारे में लिखे थे। और इनका जो रिलीज किया था एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनका रिलीज किया था। इनको भी इस पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किए थे, राइट। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें सबके मदर टंग और नेटिव हमारा जो ये मदरलैंड है उसके प्रति हम लोग को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा कौन बोले थे? एम वेंकैया नायडू, जब इस बुक को रिलीज किए थे तब। इनके राइटर कौन है? अच्युत सामंत। नील मरानी कौन थी? अच्युत सामंत की माँ। इसके लेखक कौन है? हु इज राइटर ऑफ मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके जो सही आंसर होंगे ऑप्शन डी शैलेंद्र जोशी। शैलेंद्र जोशी ने ही इस पुस्तक को लिखा है, और इस पुस्तक में मनोहर पर्रिकर के बारे में लिखा है, उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखा है, जो कि एक देशभक्त और राजनीतिक पुरुष भी रह चुके हैं, राइट। तो उनके बारे में शैलेंद्र जोशी ने लिखा है इस पुस्तक में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which ministry has approved the National Policy for Rare Disease 2021? नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021 को किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसका और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन्होंने जो है कि अप्रूवल दी है, अप्रूव्ड किए हैं, जो कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021 को। और हेल्थ मिनिस्ट्री, अगर मिनिस्ट्री पूछा जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री, और कौन सा मिनिस्टर? तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है? वो डॉक्टर हर्षवर्धन, राइट। और इस पॉलिसी का एम क्या है? तो इस पॉलिसी का एम है
lower cost of treatment of rare disease and increase focus on indigenous research and local production of medicine. That means कोई भी रेयर डिसीज होती है, कोई भी बड़ी बीमारी होती है, तो उसका जो इलाज हो कम से कम खर्च में हो जाए, राइट, कम से कम खर्च में हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो भी लोकल प्रोडक्शन पे रिसर्च करना होगा, और ये स्वदेशी होनी चाहिए बिल्कुल, या जो दवा होनी चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, वो बल्कि बिल्कुल ही स्वदेशी होनी चाहिए। और इसी पर रिसर्च करने के लिए यह पॉलिसी लाई गई है। बहुत जो है कि बहुत दिन तक कंसल्टेशन भी चला है, और उसके बाद में ये अप्रूवल जो है कि इसको मिली है, राइट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया विच स्टेट हैज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, भारत के किस राज्य के पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, राइट। तो इसके पास जो है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो चुके हैं। यही एक स्टेट है जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, राइट। तो आपके लिए जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर जर्नलिस्ट, किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी केरला। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात कल के हम लोग करंट अफेयर्स मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।